मेरे ख्याल से जिसको आना है वो आगे, जो नहीं आते हैं वो मिडिल में ज्वाइन कर सकते हैं लेक्चर्स को, नो इश्यू। थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे, इसको मैं मैचिंग कर लूँगा। देखिए, आज के लेक्चर्स में हमें क्या सीखना है इस चीज़ को समझते हैं। तो कल के लेक्चर्स में मैंने आप सभी को जो डिस्कस किया हुआ था, आर्डिनो यूनो के साथ मोशन सेंसर का यूज़ करके एलईडी को ऑन किए थे, ऑफ किए थे। आज हम ये सीखने वाले हैं आर्डिनो यूनो के पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स कौन से होते हैं और इन सिग्नल्स को क्यों यूज किया जाता है। ऐसे कौन से डिवाइस हैं जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसको आज के लेक्चर्स में समझते हैं। यहाँ पे जैसे कि इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आर्डिनो के डिजिटल पिन, जो आर्डिनो का ये डिजिटल पिन होता है, इसके डिजिटल पिन 3 तरह के फंक्शनैलिटी वो करता है, जनरेट करता है, या फिर 3 फंक्शन होते हैं, काम करने के फंक्शन 3 तरीके से होते हैं। एक है आर्डिनो का जो डिजिटल पिन होता है 0 से 13, इन पिनों को तुम किसी आउटपुट डिवाइसों को ऑपरेट करने के लिए यूज कर सकते हो एज ए आउटपुट की तरह, या फिर इन पिनों को, डिजिटल पिन को, किसी भी पिन्स को एज इनपुट की तरह पे यूज कर सकते हो किसी दूसरे डिवाइस को डेटा रीड करने के लिए। एक तीसरा और इसकी फंक्शनैलिटी होती है इसके डिजिटल पिन्स की, उसको बोलते हैं पीडब्ल्यूएम पिन्स। और ये पीडब्ल्यूएम पिन्स क्या होता है, पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स क्या होते हैं और क्यों यूज किया जाते हैं, ऐसे कौन से डिवाइस है जिसको हम यूज कर सकते हैं इन पिनों का यूज करके कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है पीडब्ल्यूएम पिन्स की। आर्डिनो यूनो के ऊपर या फिर कोई भी कंट्रोलर होगा उसके ऊपर, ये जो जिन्होंने डिजाइन किया हुआ है आर्डिनो यूनो को, उसके ऊपर मेंशन किए होते हैं क्या। एक मिनट। हेलो, आई एम इन द क्लास। वो आई डोंट नो, पता नहीं मुझे कॉल कौन किया भाई, मुझे खुद ही नहीं मालूम। तो देखो बच्चों, तो क्या पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स पिन्स कौन से होते हैं। आर्डिनो यूनो के पास इसके डिजिटल पिन पे ऐसे सिंबल्स बने होंगे, ये वाले सिंबल्स देखो, ये इसको वेव वाले सिंबल्स बने होते हैं। ठीक है, ये वाले सिंबल्स जो बने होते हैं, इन सिंबल्स वाले पिन को बोलते हैं पीडब्ल्यूएम पिन्स। ठीक है, इन पिनों को बोलते हैं, जैसे कि आर्डिनो यूनो के पास कितने पीडब्ल्यूएम पिन्स होते हैं, 3, 5, 6, 9, 10, 11। तो आर्डिनो यूनो के पास टोटल 6 पीडब्ल्यूएम पिन्स होते हैं। अब इन पिनों की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको समझते हैं हम। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मल एलईडी ले लूँ यहाँ से, ठीक है, ये रही एलईडी की नॉर्मल ले लिया, ये इसका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल से वोल्टेज दे दिया रेड कलर्स। अब बिना मैंने कुछ सोचे समझे जीएनडी प्रोवाइड कर दिया, यहाँ से इसको मैंने कर लिया ब्लैक कलर से और सिमुलेटर्स को ऑन कर दिया। इससे देखिए, ध्यान से देखिए, इसका मतलब मैंने एलईडी पे 5 वोल्टेज डायरेक्ट दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आर्डिनो इस पे पावर दे रहा है, इसमें वोल्टेज दे रहा है 5 वोल्टेज के अकॉर्डिंग, फुल ब्राइटनेस पे एलईडी ब्लिंक कर रही है, मतलब ऑन है फुल ब्राइटनेस पे, है ना। इसकी फुल ब्राइटनेस, अगर मैं इसकी वोल्टेज को कम करता चलूं, 3 देखो, 4 वोल्टेज कर दूं, 3 वोल्टेज कर दूं, 2 वोल्टेज कर दूं और 1 वोल्टेज कर दूं, तो इस कंडीशन में बताइए इसकी ब्राइटनेस कितनी होगी। इस चीज को टिंकर कैड में बेटर समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, ध्यान से देखिए। टिंकर कैड को ओपन होने देते हैं और इस सिमुलेटर्स में मैं दिखाता हूं कि पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स पिंस को क्यों समझा जाता है, क्यों सीखा जाता है, बहुत जरूरी क्यों है, इसको देखिए। यहां से मैं इस चीज को बहुत बेसिक्स एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। देखिए, मैं 3 एलईडीज ले लेता हूं, और तीनों को डिफरेंट टाइप की, यहाँ पे एक एलईडी फर्स्ट, ठीक है, सेकंड और थर्ड। ठीक है, 3 एलईडीज मैंने ले लिया वन बाय वन, और तीनों के कलर्स को मैं सेम रखूंगा, बस इसकी ब्राइटनेस को मैं समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तो मैंने ले लिया यहाँ पे डायरेक्ट 9 वोल्ट की बैटरी और उसको मैंने यहाँ पे रोटेट कर दिया। ठीक है, ये रही 9 वोल्टेज बैटरी ले लिया। एक है ये वाली बैटरी ले लिया, इस बैटरी की वैल्यू है 1.5 वोल्टेज। और ये एक बैटरी और ले लिया और इसकी वोल्टेज है, जैसे कि कितनी वोल्टेज है, 3 वोल्टेज, यहाँ लिखा हुआ कॉइल सेल 3 वोल्टेज।
ठीक है, ये भी एक बैटरी है जो कॉइल सेल मतलब हमारी कॉइन की तरह होती है जो। 3 डिफरेंट बैटरीज ले लिए, तीनों की वोल्टेज अलग-अलग है, ठीक है? अब इस पीडब्ल्यूएम सिग्नल को समझने के लिए हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया डायरेक्ट इसको यहाँ से पॉजिटिव दे दिया, ठीक है? और इसके कलर को ले लिया रेड कलर, ठीक है? यहाँ है। उसके बाद यहाँ पे ओके ये रहा, ये इसका नेगेटिव है, यहाँ पे इसको ब्लैक कर लिया मैंने। ब्लैक करने के बाद सिमुलेटर्स को ऑन कर दिया। सिमुलेटर्स को ऑन करने के बाद देखिए ये 3 वोल्टेज के अकॉर्डिंग इसकी ब्राइटनेस इतनी है, ठीक है? अभी भी ये भी वार्निंग दे रहा है कि आपको बीच में रजिस्टर लगाना पड़ेगा बट मैं नहीं लगा रहा, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया डायरेक्ट इसको पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया, उसके बाद यहाँ मैंने नेगेटिव वोल्टेज दे दिया, उसके बाद इसको ब्लैक कर लिया, उसके बाद सिमुलेटर्स देखते हैं। अच्छा ब्राइटनेस में फ़र्क दिख रहा है? बोलो? हेलो? यस सर। हाँ सर हाँ दिख रहा है। सर। देखो अगर मैं एलईडी की ब्राइटनेस मैं अगर वोल्टेज ज़्यादा रख रहा हूँ तो इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। अगर इसकी वोल्टेज जैसे कम किया मतलब ये बोलिए सोर्स है, एनर्जी सोर्स। इस एनर्जी सोर्स मतलब बैटरी होती है। इसकी वोल्टेज 1.5 वोल्टेज की बैटरी लगा देखो इतनी डिम ब्लिंक हो रही है। और मैं क्या करूँ अगर मैं सबसे हाई वोल्टेज की बैटरी ले लूँ रजिस्टर सॉरी बैटरी 9 वोल्ट की। इसके साथ मैं एक रजिस्टर मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको फ्लिप कर देता हूँ। अरे रुक जाओ यार। ओके फ्लिप करता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके फ्लिप हो गया मतलब ये पॉजिटिव है यहाँ पे रजिस्टर ले लिया और ये लगा दिया, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट हम इस पे नहीं देते हैं क्योंकि चलता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा मैं रजिस्टर लगा लेता हूँ और इसको रेड कर लिया और रजिस्टेंस की वैल्यू 220 ओम ले लिया। रजिस्टेंस सेफ्टी करते हैं ताकि बट सब में और मैं नहीं लगा क्योंकि और की वोल्टेज कम है 5 से इसलिए मैंने नहीं लगाया, ठीक है? अब ब्राइटनेस को समझना इसकी ब्राइटनेस को, उसके बाद पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स को आराम से समझ जाओगे आप लोग। हाँ, ओके अब मैं ऑन करता हूँ। देखिए मेरे ख्याल से अगर मैं इस पे भी रजिस्टर लगा दूँ मे बी कोशिश ये करूँ सेम रेजिस्टेंस तो मेरे ख्याल से तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है? और इसकी वैल्यू मैंने ले ली है 220 ओम। रेजिस्टेंस अगर सेम है वोल्टेज के अकॉर्डिंग करंट हम इक्वल कर दे रहा हूँ दोनों को ताकि मैं इसकी ब्राइटनेस को समझ सकूँ। ब्राइटनेस को समझना ज़रूरी है यहाँ पे। चलिए मेरे ख्याल से इसकी ब्राइटनेस लो है, इसकी थोड़ी-सी ज़्यादा है, इसके कंपेयर इसकी ज़्यादा है। ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ी-सी फ़र्क दिखेगी आपको, अगर आप हार्डवेयर पे काम करते हो, थोड़ा-सा फ़र्क दिखेगा। इसकी ब्राइटनेस देखो कम है, कम क्यों है? एलईडी पे हमने क्या लिया वोल्टेज एक एनालॉग वोल्टेज बोलते हैं। एनालॉग वोल्टेज मतलब ये नॉर्मल एनालॉग वैल्यूज़ हैं, जो डेसिमल वैल्यूज़ हो सकती हैं 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3.3 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, ये सारी एनालॉग वोल्टेज होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इस हर बैटरी के डिफरेंट वोल्टेज के अकॉर्डिंग इसकी ब्राइटनेस किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। ठीक है? अब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स को समझते हैं। जैसे यहाँ सिमुलेटर्स ऑन किया, यहाँ पे 5 वोल्टेज के अकॉर्डिंग ब्राइटनेस ज़्यादा है, फुल ब्राइटनेस पे है। मतलब वोल्टेज मैंने फिक्स कर लिया, चेंज नहीं कर रहा हूँ वोल्टेज में, इसके अकॉर्डिंग ब्राइटनेस फुल है। अब मुझे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, क्या ध्यान से देखिए। मैं ये चाहता हूँ, मैं एक एलईडी ले लूँ, एलईडी की ब्राइटनेस को बिल्कुल स्लो से लेके डिम से लेके हाई तक लेना जाना चाहता हूँ। मतलब कंट्रोलर से एक ऐसा काम करना चाहता हूँ, एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करे। अगर मैं इसके नॉर्मल किसी पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स की पिन के अलावा हाई और लो आर्डिनो के जो डिजिटल पिन पे हम 2 ही वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। आर्डिनो जो इसका डिजिटल पिन पे है उसके आउटपुट लेते हैं हाई और लो के फॉर्मेट में होता है बस, उससे ज़्यादा नहीं होता कुछ। ठीक है? आर्डिनो का जो डिजिटल पिन होता है, इसके डिजिटल पिन पे हम सिर्फ हाई ले सकते हैं या फिर लो ले सकते हैं। इससे ज़्यादा हाफ हाई, हाफ लो नहीं ले सकते हैं। डेसिमल में इसकी वैल्यूज़ नहीं ले सकते, है ना? क्योंकि इसका डिजिटल पिन में डिजिटल ही वैल्यू मिलती है हाई लो के फॉर्मेट में। इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि या तो फुल ब्राइटनेस पे एलईडी ब्लिंक करेगी या फिर लो। मतलब एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि ब्राइटनेस कितनी सेट कर सकते हैं। अब मुझे करना है ऐसे, आर्डिनो के डिजिटल पिन से ही मुझे इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए एक टेक्निक होता है, उसको बोलते हैं पीडब्ल्यूएम टेक्निक। ठीक है? इस टेक्निक का यूज करके हम क्या करते हैं, आर्डिनो के डिजिटल पिन से हम क्या करते हैं, एनालॉग वोल्टेज बनाते हैं। ठीक है? जब कोई आपसे पूछेगा इसको थोड़ा-सा समझाइए, क्या समझाओगे? आर्डिनो के पास डिजिटल पिन होते हैं, डिजिटल पिन पे हाई और लो मिलतू-मिलतू।
और मुझे कंट्रोल करना है एलईडी की ब्राइटनेस को। एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, इसके डिजिटल पिन पे एक टेक्निक यूज करते हैं, उस टेक्निक का नाम है PWM। तो आर्डिनो के जो मैन्युफैक्चरर ने उसने कुछ इसमें सर्किटरी ऐसी बनाई है कि इसके 6 पिन पे हम PWM सिग्नल जनरेट करा सकते हैं कंट्रोलर के। ठीक है, कंट्रोलर से इसके पिन नंबर 10, 11, 9, 6, 5, 3 पे PWM सिग्नल जनरेट करा सकते हैं। अब PWM सिग्नल्स होता क्या है, आर्डिनो का जो डिजिटल पिन है वो हाई और लो देता है, और मुझे एलईडी के ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है। इसका मतलब ब्राइटनेस कंट्रोल करने का मतलब है वोल्टेज को कम ज्यादा करना। जैसे एग्जांपल के मैंने अभी बताया टिंकरकैड पे, वोल्टेज को कम लोगे तो ब्राइटनेस की कम होगी। इसका मतलब वोल्टेज की वैल्यू वेरी करानी, एनालॉग वोल्टेज बनाना। इसका मतलब ये हुआ आर्डिनो के डिजिटल पिन से हम एक एनालॉग वोल्टेज जनरेट कराएंगे, और टेक्निक क्या यूज करेंगे, उस टेक्निक को बोलते हैं PWM टेक्निक। तो इस PWM टेक्निक के अकॉर्डिंग हम इसके इन 6 पिनों से PWM सिग्नल जनरेट कराते हैं। ठीक है, अब जनरेट PWM सिग्नल्स कैसे होगा इसको समझते हैं। देखिए, मेरे घर में एक स्विच लगी है एलईडी को ऑन करने के लिए। मैं क्या करूंगा, स्विच को एक बार दबाऊंगा, छोड़ दूंगा, फिर अगले दिन ऑफ, सुबह सुबह ऑफ कर देता हूं। तो हम ऐसा काम ना करें। हम क्या करें, मैं बहुत जल्दी जल्दी अपने हाथों से स्विच को ऑन करूं, ऑफ करूं, ऑन करूं, ऑफ करूं। आप क्या देखोगे कि रूम में लाइट ऑन हो रही, ऑफ हो रही, ऑन हो रही, ऑफ हो रही। अगर मैं और स्पीड बढ़ा दूं अपने हाथों की, और स्पीड बढ़ा दूं, फिर ऐसा थोड़ी देर बाद एक टाइम के बाद ऐसा एहसास होगा कि लाइट ऑफ ही नहीं हो रही है। थोड़ी देर तक ये एहसास होगा कि लाइट नहीं ऑफ हो रही है, क्योंकि वहां पे हम क्या अपनी स्विचिंग को बढ़ा रहे हैं। ऑन और ऑफ करने की जो टाइम पीरियड होता है मैं कम करता चल रहा हूं। पहले मैं 1 मिनट में ऑन कर रहा हूं, 1 मिनट में ऑफ कर रहा हूं, फिर मैं 30 सेकंड में ऑन कर रहा हूं, 30 सेकंड में ऑफ कर रहा हूं, फिर मैंने क्या किया, 1 सेकंड में ऑफ कर रहा हूं, 1 सेकंड में ऑन कर रहा हूं, फिर मैंने क्या किया, 500 मिली सेकंड के लिए ऑन कर रहा हूं, 500 मिली सेकंड के लिए ऑफ कर रहा हूं। तो ऐसा सिग्नल जनरेट कराने के लिए हम आर्डिनो पे प्रोग्रामिंग ऐसा करते हैं कि जिससे इसके 6 पिन पे एक ऐसा सिग्नल जनरेट कराते हैं, जो वो सिग्नल किस फॉर्मेट में होगा, एनालॉग वोल्टेज के फॉर्मेट में बन जाता है। वो कैसे बनता है यहां पे देखिए। अगर मैं यहाँ पे PWM सिग्नल को दिखाऊं कैसे होता है, PWM सिग्नल, ठीक है, ये रहा। इमेज पे क्लिक करेंगे तो PWM सिग्नल्स कैसे होंगे, ये रहा हमारा। जैसे देखा जाए यहाँ पे ये वैल्यूज देख सकते हैं यहाँ पे, ये ओके, ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये वाले देखो, यहाँ पे देखिए, मतलब ये बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, ये बॉक्स, फिर बॉक्स, यहाँ पे ये जो बॉक्स बने इसको हाई बोलते हैं, इसको लो बोलते हैं। इसका मतलब इस टाइम मैंने लाइट को ऑन किया, इस टाइम ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, मतलब ऐसे कर रहा हूं मैं, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, हाथों से कर रहा हूं। बट मुझे कंट्रोलर से यही काम कराना है। कंट्रोलर इतना फास्ट इस चीज को करे कि हम समझ ना सकें। ठीक है, कि इतना फास्ट होता है कि जिसकी सिग्नल को हम यूज करके एलईडी की ब्राइटनेस को भी सेट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं PWM टेक्निक। आर्डिनो की 6 पिनों पे ऐसा सिग्नल जनरेट कराएं। ऐसा सिग्नल जनरेट कराने के लिए हम इस पे ऐसी कोडिंग करते हैं कि इसके किसी एक, इन 6 पिन में से किसी एक पिन पे वो सिग्नल जनरेट कराते हैं। अब एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल कैसे होगी, देखो, अगर मैं इसके जो अगर मैं एलईडी को ऑन करने का पीरियड बढ़ा दूं और ऑफ करने के पीरियड कम कर दूं, इस कंडीशन पे एलईडी की फुल ब्राइटनेस होगी। और मैं ऐसा उल्टा करूं, जस्ट रिवर्स, अगर मैं इसको समझता हूं, इस पिन को अगर ये विजिट करके ओपन हो जाए बेटर है। इस सिग्नल से समझते हैं आर्डिनो की पर्सनल वेबसाइट से। ओके, अब मेरे ध्यान से ओपन ही नहीं हुआ, क्या मुसीबत है यार, इंटरनेट ही नहीं चल रहा। फोटो ही डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। इस सिग्नल से समझना कि एलईडी की ब्राइटनेस सेट कैसे होती है। ओ, ये तो ब्लैक ब्लैक आ गया, हद तेरी की। ये साला वेबसाइट खुल नहीं रही एक्चुअली। अगर वेबसाइट खुलती तो मैं आपको और बेटर समझा देता। ठीक है, चलो, ओके, यहाँ पे नहीं खुले एक्चुअली, कोई नहीं। यहाँ पे देखो ये रहा। अब ये सिग्नल्स के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। समझते क्या है कि जैसे मुझे एलईडी की फुल ब्राइटनेस लेनी है, इसका मतलब मैं ऐसा सिग्नल जनरेट कराऊंगा जो ऑन टाइम है, मतलब एलईडी को ऑन करने का टाइम उसको मैं मैक्सिमम कर दूं, और ऑफ करने के एलईडी का टाइम लो कर दूं, बहुत लो। इस कंडीशन में फुल ब्राइटनेस आती है। ठीक है, जैसे इस सिग्नल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे दिखाया गया इस कंडीशन, देखिए ये वाला सिग्नल्स,
इस कंडीशन में ऑन पीरियड मैंने फुल कर दिया, मतलब एलईडी को ऑन करने का टाइम जैसे कि लिए 1 मिनट टाइम मैंने सेट किया ऑन और ऑफ का, टोटल 1 मिनट लिया, जिनमें से मैंने क्या किया 55 सेकंड के लिए एलईडी को ऑन किया, 5 सेकंड के लिए ऑफ किया। इस कंडीशन में जो इसका एवरेज वोल्टेज बनता है, इस टेक्निक से जो एवरेज वोल्टेज बनेगा, मान लो 4.5 वोल्टेज बन गया, ठीक है। 4.5 वोल्टेज पे एलईडी की ब्राइटनेस ठीक ठाक होगी। अगर मैं सेम कर दूं, मतलब 30 सेकंड के लिए ऑन करूं, 30 सेकंड के लिए ऑफ करूं, तो जो एलईडी की ब्राइटनेस होगी वो मीडियम होगी। अगर मैं जस्ट रिवर्स करूं, उल्टा करूं, मैं ऑन 5 सेकंड के लिए करूं और ऑफ 55 सेकंड के लिए कर दूं, इस कंडीशन में जो एवरेज वोल्टेज बनेगी वो मान लो बन गई 1.2 वोल्टेज। तो 1.2 वोल्टेज के अकॉर्डिंग एलईडी की ब्राइटनेस जो सेट होगी उसकी ब्राइटनेस हो जाएगी कम। तो इस सिग्नल के टेक्निक के अकॉर्डिंग हम एलईडी की ब्राइटनेस को सेट करते हैं। थोड़ा सा इसकी कोडिंग को समझते हैं। अब हमें कंट्रोलर पे कोडिंग कैसे करना है एलईडी की ब्राइटनेस को सेट करने के लिए। देखिए, यहां से मैं एक सिंपल से एलईडी को सिलेक्ट कर लेता हूं। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एलईडी ले लिया और एलईडी मैंने के बाद पिन में से किसी 6 पिन में से मैंने पिन मैंने 9 को ले लिया और यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। इसको मैंने ले लिया ग्रीन कलर्स की एलईडी और ये रहा इसका जीएनडी पिन, मैंने जीएनडी से इसको कनेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, आर्डिनो के इसकी देखो, अगर मैं इसको ऑन करूं इसकी फुल ब्राइटनेस है, बट मैं चाहता हूं इसकी ब्राइटनेस को सेट करूं। ठीक है, इसकी ब्राइटनेस को कोडिंग के अकॉर्डिंग सेट करूं। देखो कैसे सेट करते हैं। यहाँ पे कल के कोडिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बेसिक्स समझा दूं फिर से, हमें कोड कैसे करना है। एक नया फंक्शन आज हम सीखेंगे, ठीक है? उस नए फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी ब्राइटनेस को सेट किया जाता है। देखो, PWM पिंस को जो हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन जो देखते हैं, वो है एलईडी के ब्राइटनेस को कंट्रोल करना, डीसी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक मोटर्स और आती है, उसका नाम है सर्वो मोटर्स। तो सर्वो मोटर्स की पोजीशन को भी कंट्रोल किया जाता है PWM पिंस का यूज करके। नॉर्मल डिजिटल पिन से हम नहीं कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है। तो हम इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, कितनी ब्राइटनेस पे। आप देखिए, मैं 1 बाय 1 इसकी वैल्यू रखता जाऊंगा, इसकी ब्राइटनेस कैसे सेट होगी। यहाँ पे देखिए, यूज करेंगे पिन मोड फंक्शन। किस पिन से है, पिन नंबर 9। पिन नंबर 9 हमारा किस तरह है, एज ए आउटपुट की तरह, क्योंकि हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। बहुत आसान कोडिंग है इसकी। अब इसमें यहां जाते हैं वाइड लूप में, ठीक है। वाइड लूप में हमें क्या करना है, इसकी ब्राइटनेस को सेट करना है। इसकी ब्राइटनेस को सेट करने के लिए देखिए एक नया फंक्शन यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एनालॉग राइट। अब एनालॉग और राइट क्यों लिखा, कोई बता सकता है एनालॉग और राइट फंक्शन क्यों ही बनाया गया? बता रहा हूं रीजन क्यों है। मैंने आपसे भी से बोला, आर्डिनो के डिजिटल पिन से हम एनालॉग वोल्टेज जनरेट कराएंगे, उसी को बोलते हैं PWM टेक्निक। और PWM टेक्निक का यूज करने के लिए इसके मैन्युफैक्चर ने 6 पिन बनाए हैं उन्होंने, कि इसके 6 पिन पे ही आप PWM सिग्नल जनरेट करा सकते हो। मैन्युफैक्चर ने ऐसे बनाया, डिजाइनर ने, इंजीनियर ने। अब मैंने इन 6 पिन में से किसी एक पिन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। मान लो पिन नंबर 9 पे मुझे PWM सिग्नल जनरेट कराना है, ऐसा सिग्नल, कभी ऑन टाइम ज्यादा हो, कभी ऑफ टाइम कम हो। इस कंडीशन में मुझे ऐसा कुछ सिग्नल जनरेट कराना हो। ऐसा सिग्नल जनरेट कराने के लिए अब हम ऐसी कोडिंग करते हैं। देखो, हम इस पे आउटपुट ले रहे हैं, जैसे कि हम अगर मुझे ऑन करना है और ऑफ करना है, हम यूज करते हैं डिजिटल राइट। डिजिटल पहले क्यों लिखते हैं फंक्शन में, क्योंकि हम आउटपुट जो लेना चाहते हैं वो 0 और 1 के फॉर्मेट में। और राइट का मतलब ये हुआ राइट का मतलब ये हुआ हाई और लो वैल्यू लेना, ठीक है, मतलब आउटपुट के फॉर्म में लेना। राइट करना मतलब किसी चीज को आउटपुट देना। वैसे ही एनालॉग राइट, हम इसमें एक फंक्शन यूज करेंगे, उसका नाम है एनालॉग राइट फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन का यूज करेंगे, इसकी ब्राइटनेस को सेट करेंगे। अभी देखना इसकी ब्राइटनेस को कैसे मैं सेट करूंगा। एनालॉग राइट, ये एनालॉग राइट फंक्शन काम कैसे करता है, ध्यान से सुनिएगा। पिन नंबर 9 पे मान लो कि मुझे एक वोल्टेज देना है, एक वोल्टेज बनाने के लिए मुझे एक PWM वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो कैसे सेट हो समझिए। एनालॉग राइट मतलब आर्डिनो के डिजिटल पिन से एनालॉग वोल्टेज बनाना, उसी को बोलते हैं PWM टेक्निक। इसलिए यहां पे लिखा जाता है एनालॉग राइट। राइट मतलब आउटपुट लेना, एनालॉग मतलब आर्डिनो के डिजिटल पिन पे एनालॉग सिग्नल जनरेट कराना। ऐसा सिग्नल जनरेट करने के लिए किस पिन पे जनरेट कराना चाहते हो, यहां पे लिखते हैं पिन की वैल्यू, किस पिन पे, पिन नंबर 9, फिर लगाते हैं कॉमा। अब इसकी ब्राइटनेस सेट करने के लिए जो वैल्यू होती है 0 से 255, अगर मैं यहां डबल स्लैश लगा दूं 0 to
255 255, ठीक है। जो इसकी जिसकी वोल्टेज सेट करते हैं, या थोड़ा सा आगे और चल के इसको एक्सप्लेन करेंगे बनता कैसे। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए, इस पे जो वैल्यू हम देते हैं वोल्टेज को, उसकी वैल्यू देते हैं 0 से 255। 0 से लेकर 255 कोई भी वैल्यू दोगे, अगर 0 दोगे तो इसकी ब्राइटनेस लो रहेगी। अगर मैं 255 दे दूं तो इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो देखिए मैं कैसे कर सकता हूं इस चीज को, यहां पे ध्यान से सुनिए आप। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 0, और सिमुलेटर यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे ऑन कर दिया। देखिए सिमुलेटर्स को, एलईडी नहीं ऑन हुई ना, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ, मतलब बिल्कुल लो वैल्यू दे दिया, मतलब एलईडी ब्राइट, मतलब वोल्टेज ही 0 सेट कर दिया। इस कंडीशन में एलईडी हमारी ऑफ रहेगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 255 दे दिया। अब देखिए 255 में क्या होगा। ओके, 255 पे क्या होगा, ये देखिए 255 पे कितनी ब्राइटनेस होगी, फुल ब्राइटनेस। दोनों दोनों की ब्राइटनेस मैच कर रही है ना, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों की ब्राइटनेस मैच कर रही है, इसकी भी ब्राइटनेस और इसकी भी ब्राइटनेस, क्योंकि इस 255 का मतलब 5 वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज। इसको नॉर्मली देखा जाए तो ये 5 वोल्टेज पे ऑन है, और 255 मतलब ये हम PWM की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इस पिन पे। जनरेट करने के लिए यूज करते हैं एनालॉग राइट फंक्शन। किस पिन पे, 9 पे। कितनी वैल्यू, 0 255। अगर मैं 200 कर दूं, अब इसकी ब्राइटनेस को देखना कितनी होगी। तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो गई। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं 100 ले लेता हूं, ठीक। इसकी ब्राइटनेस मैं 100 सेट कर देता हूं, ठीक है। वैसे सिमुलेटर्स में बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है बहुत ज्यादा। अगर मैं यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस को कितना ले लूं, ले लूं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। हार्डवेयर पे आप ये काम करोगे ना, हार्डवेयर पे ये परफेक्ट काम करता है। वैसे कि मैं ये चाहता हूं, इसमें देखिए अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा सकता हूं। ध्यान से देखिए मैं क्या करूंगा, एक लूपिंग सिस्टम बनाऊंगा, ठीक है। उस लूपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी ब्राइटनेस को मैं 0 करूंगा, फिर मैक्सिमम करूंगा, मैक्सिमम से 0, 0 टू मैक्सिमम, ऐसा कुछ करना चाहता हूं। तो यहाँ पे देखिए मैं ये चाहता हूं इसकी जो ब्राइटनेस है बढ़ती जाए मैक्सिमम तक। जैसे मैक्सिमम पे पहुंचे इसकी ब्राइटनेस को बिल्कुल फिर स्लो कर दूं, फिर इंक्रीज कर दूं, फिर डिक्रीज कर दूं। ऐसा करना है मुझे, एक लूपिंग सिस्टम बनाना है। तो क्या करना है, इसको कर देंगे डिलीट। तो लूपिंग सिस्टम बनाने के लिए एक लूप बोलते हैं, उसको बोलते हैं फॉर लूप। फॉर लूप के बोलते हैं फाइनाइट लूप। फाइनाइट लूप का मतलब है कि इसकी एक लिमिट होगी, कितने लिमिट तक वो लूप काम करेगा। जैसे कि मुझे एक नंबर्स, आपको एक नंबर लिखना है नोटबुक पे, मैं बोलूं आप 1 से लेके 1000 तक नंबर लिख लो, तो 1 से लेके 1000 डायरेक्ट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 1000 तक, वन बाय वन आप वैल्यूज इंक्रीज करते हुए पहुंचोगे। उसी को बोलते हैं लूपिंग सिस्टम। तो हमें एक लूप ऐसा बनाना है, इसकी ब्राइटनेस 0 से लेकर 255 जाए, फिर 255 से 0 आए, तो हमें पता खुद चल जाएगा ये कैसे सेट हो रही है इसकी ब्राइटनेस। तो यहां पे लिखते हैं फॉर लूप, यहां पे लिखते हैं फॉर, फॉर के अंदर लगाते हैं हम ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, मैं चाहता हूं 0 से 255 जाए। ऐसा करने के लिए इसकी शुरुआती वैल्यू सेट करेंगे। तो शुरुआती वैल्यू सेट करने के लिए हम एक वेरिएबल्स बनाते, कल बताया था। तो एक इंट नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, इंट आई नेम का, और इसमें इसकी शुरुआती वैल्यू 0 ले लेंगे। तो मैंने बोला इसकी वैल्यू क्या देनी है, 0 से 255। तो शुरुआती वैल्यू इस पर 0 देंगे और आखिरी वैल्यू 255। इसी को बोलते हैं फाइनाइट लूप। तो फॉर लूप कैसे लिखा जाता है, फॉर, इसके अंदर शुरुआती वैल्यू हमें इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद हम कंडीशन डालते हैं कहां तक इसकी वैल्यू जा सकती है, 0 से 255 तक। तो इसके बाद यहां पे लिखते हैं इंट आई इक्वल टू 0, यहां पे सेमीकोलन, उसके बाद जो आई की वैल्यू है उसको हम मैथमेटिकली कंपेयर, यहां पे एक ऑपरेटर लगाते हैं, आई लेस देन इक्वल टू, मतलब आई की वैल्यू कितने के बराबर और कितनी हो सकती है, 255 तक ले जाते हैं इसको, ठीक है। अब 255 तक इसको ले जाएंगे फॉर लूप, आई की वैल्यू 0 से लेके, देखो 0 लेस देन 255, ये कंडीशन ट्रू रहेगा। 200, देखो 150 लेस देन 255, ये भी कंडीशन ट्रू होगा। ये कब तक चलेगा लूप, 1 2 3, 0 से लेके 255 तक जाएगा, उसके बाद लूप को बंद कर देना है। और हम आई की वैल्यू बढ़ाते भी जाएंगे, कैसे, आई की वैल्यू 0 1 2 3, आई की वैल्यू बढ़ाने का तरीका होता है, यहां लिखना है आई और इसके लिख दो प्लस प्लस,
क्या लिखोगे? फॉर लूप बनाने का तरीका क्या, ध्यान से सुनिए। लिखते हैं फॉर, फिर लगाते हैं ब्रैकेट, और यहां लिखते हैं इंट। इंट के बाद यहां लिखते हैं आई इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआती वैल्यू क्या है? 0, और कहां तक ले जाना है? जहां तक ले जाना वहां पे कंडीशन डालते हैं, आई लेस देन इक्वल टू, तो यहां तक जाएगा, और लगाएंगे आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू 1/1 इंक्रीज करना। आई प्लस का मतलब ये हुआ 1/1 वैल्यूज को इंक्रीज करना। अब इसकी ब्राइटनेस को सेट करना है, तो सेट करने के लिए यहां पे आप ब्रैकेट लगा देंगे, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। और करली ब्रैकेट में क्या करना चाहता हूं? एनालॉग राइट लिखना है, एनालॉग राइट। ठीक है, एनालॉग राइट। और किस पिन पे एनालॉग राइट रखना है? पिन नंबर 9 पे। और क्या वैल्यू देनी है? डायरेक्ट वैल्यू नहीं देंगे हम, इस बार आई की वैल्यू देंगे, क्योंकि आई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। चेंज कैसे कर रहे हैं? इनिशियल वैल्यू मैं 0 ले रहा हूं, इंड वैल्यू 255 ले रहा, और 1/1 वैल्यू यहां पे इंक्रीज कर रहा हूं। तो फॉर लूप कैसे काम करेगा सुनिए। एनालॉग राइट, आई की वैल्यू 0 आएगी, एलईडी ऑफ रहेगी, और यहाँ पे थोड़ा सा हम डिले लगाएंगे, कितने देर के बाद एलईडी ब्राइटनेस बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे डिले, और डिले के बाद मैं चाहूँ 50 मिली सेकेंड के बाद 1/1 काम करेगा। कैसे काम करेगा सुनिए। फॉर लूप काम कैसे करता है देखिए। फॉर लूप के अंदर प्रोग्राम जाएगा, इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करेगी, 0 लेस देन 255, तो प्रोग्राम प्लस नहीं जाएगा। फिर कहाँ आएगा? एनालॉग राइट 9 पे 0 जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर इसकी ब्राइटनेस को 0 सेट कर देगा। अब चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो वो मैटर नहीं करता, बट इस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इस पे पिन नंबर 9 पे 0 जाएगा। उसके बाद फिर 50 मिली सेकेंड के बाद फिर प्रोग्राम कहां जाएगा? फॉर लूप के अंदर कहां जाएगा? फिर यहां पे वैल्यू इंक्रीज कराएगा, अब 1 कर देगा, क्योंकि आई प्लस प्लस 1 करेगा। 1 करने के बाद 1 क्या करेगा? फिर इसको टेस्ट करेगा, 1 लेस देन 255। क्या 255 के छोटा होता है? हाँ होता है। अगर ये ट्रू है तो प्रोग्राम एनालॉग राइट और पिन नंबर 9 पे 2 दे देंगे, 1 दे देंगे, 1 के अकॉर्डिंग इसकी ब्राइटनेस सेट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हम क्या कर लेंगे, 0 1 2 3 इसके ब्राइटनेस 255 तक सेट कर देंगे। जैसे ये फुल ब्राइटनेस होगी, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा सिमुलेटर से वैसे ये होता नहीं है, अगर मेरे पास मेरे वीडियो से अगर मैंने सेट किया होता ज़्यादा बेटर रहता। खैर, यहाँ पे मेरे ख्याल से इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा सिमुलेटर्स में नहीं समझ में आएगी। ठीक है, ओके, मैं ऐसा करता हूँ, जैसे कि ये तो ये हार्डवेयर पे काम करेगा, ठीक है, सिमुलेटर्स पे ऐसा इस फुल स्क्रीन की वजह से ना, मतलब फुल ब्राइटनेस की वजह से बहुत परफेक्टली नहीं समझ में आता। ठीक है, बट ये एक्चुअल में ऐसा वर्क करता है। अब मैं चाहता हूँ इसकी ब्राइटनेस 0 से 255 ले जाएं और 255 से 0 ले आएं। ऐसा करने के लिए इस फॉर लूप को रिवर्स कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे? आई की वैल्यू लिख देंगे 255, और 255 से लेके यहाँ लिख देंगे आई की वैल्यू ग्रेटर देन, सॉरी, आई की वैल्यू ग्रेटर देन, यहां लिख देंगे 0 0। ठीक है, और यहाँ 0 लिख देंगे। आई की वैल्यू 255 से 255 जब से 0 से बड़ी रहेगी मतलब, और इसकी वैल्यू माइनस माइनस लिख देंगे, इस बार घटाएंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे माइनस माइनस लिख दिया। इस कंडीशन में ये फुल ब्राइटनेस पे जाएगा, फुल से लो, लो से फुल, फुल से लो, ऐसा ये वर्किंग होगा। ठीक है, ओके, ये मेरे ख्याल से सिमुलेटर्स में बहुत परफेक्टली तो नहीं दिख रहा है। ऐसा करते इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है ना, इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इस पे टिंकर कैड पे काम करता हूँ। ठीक है, ओके, सिमुलेटर्स में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एलईडी की ब्राइटनेस परफेक्टली नहीं आती समझ में, इसको हम बता रहा हूँ मैं कैसे करता हूँ। यहाँ पे कर लेता हूँ फुल स्क्रीन। ठीक है, यहाँ से मैं ले लेता हूँ आर्डिनो को, यह है हमारा आर्डिनो। ठीक है, तो आर्डिनो लेने के बाद मैंने क्या किया, इस यहाँ पे कोड को अपलोड कर दिया, जो मैंने वहाँ पे कोड बनाया हुआ ये रहा। ठीक है, सेम कोड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 9 से कनेक्ट कर दिया एलईडी को। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रही एलईडी। ठीक है, तो इसके कलर को मैंने ले लिया ग्रीन कलर, थोड़ा सा ग्रीन कलर दिखता है इस पे, और यहाँ से एक रजिस्टर ले लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ 220 ओम। किलो की जगह हमें ओम सेट कर देना है, और पिन नंबर इस 9 को, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अरे यार, ये तो पिन नंबर, सॉरी, ये हमारा क्या है, एनो, ये हमारा वो पिन होता है, कौन सा, इसको रोटेट कर दिया,
ये पॉजिटिव पिन हो गया ना, तो पॉजिटिव पिन को हम प्रोवाइड कर दिए 9 वोल्ट 9 पिन से, और उसके बाद ये इसका जीएनडी पिन है, इस जीएनडी को यहाँ से कनेक्ट कर लिया और इसको ब्लैक कर लिया। अब इस पे देखते हैं इस पे क्या ब्राइटनेस को सेट होता है। ओके, मे बी इस पे समझ में आ रही है। थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं ये बताओ पहले, मेरे ख्याल से नहीं पड़ रहा है ना। हेलो। पढ़ रहे सर, रेड कलर पे ऑलवेज चला गया सर। देखिए इस चीज को आप प्रैक्टिकली जब हार्डवेयर पे करोगे ना, ये बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। सिमुलेटर्स पे ऐसा लगता है कि बहुत थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है, थोड़ा सा ब्लिंक करता है, देखो थोड़ा सा, बहुत फास्ट नहीं कर पाता है ना। हाँ सर, हो रहा है सर, रेड या हाँ मेरे ख्याल से येलो थोड़ा कलर बहुत हो डालिए। रहा है। तो हम ये सीख रहे थे कि आर्डिनो का जो PWM पिन्स है, इन पिनों को कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन आर्डिनो आर्डिनो का PWM सिग्नल्स पिन्स क्या होता है, तो PWM पिन्स क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, और PWM सिग्नल्स क्या होता है। तो हमने ये सीखा आर्डिनो का जो डिजिटल पिन होता है, इसके डिजिटल पिन पे हम एनालॉग वोल्टेज जनरेट कराना, क्योंकि इसके कंट्रोलर है, इसके कंट्रोलर के पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सॉरी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता इसके पास। ये चीज ना होने की वजह से हम एक टेक्निक यूज करते हैं, उसको बोलते हैं आर्डिनो के डिजिटल पिन से एनालॉग वोल्टेज को जनरेट कराना, क्योंकि हम एलईडी के ब्राइटनेस को सेट करते हैं। अगर इसी चीज को, सेम चीज को अगर मैं एक सर्वो मोटर्स को कंट्रोल करूं, फिलहाल के लिए मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, तो बहुत ओवर हो जाएगा, इसी को समझते हैं। इसको यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूं। इसको बेटर वे में समझने के लिए हम आरजीबी एलईडी को लेते हैं, वो ज्यादा समझ आता है, ठीक है। देखिए कैसे, मैं आरजीबी एलईडी को ले लेता हूं और आरजीबी एलईडी की कलर्स को सेट करते हैं, तब वो बेटर समझ में आएगा एनालॉग सिग्नल्स पे इस काम कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, आरजीबी एलईडी ले लिया और इसको मैंने एनोड की जगह कैथोड सेट कर लिया। इसके ये हमारा कॉमन पिन है, कॉमन पिन को मैंने नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये रेड पिन है, रेड को मैंने कनेक्ट कर लिया 9 से, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ग्रीन पिन को 10 से, और इसका ब्लू पिन है 11 से, ठीक है। ये रहा ब्लू पिन। इसके जो इसका कलर है, अच्छा ये बताए, आरजीबी, एक आरजीबी एलईडी से हम बहुत सारे कलर्स को बना सकते हैं, बहुत सारे कलर्स को, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं यहाँ पे देखिए, इसको कर देते हैं डिलीट। अब इसके कलर के अकॉर्डिंग समझ में आएगा, ब्राइटनेस में अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर हमारा डिफरेंट टाइप का कलर्स बनता है तो ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, देखिए 9, 10, 11। तो आर्डिनो यूनो का जो पिन नंबर 9, 10, 11 है, इसको हम आउटपुट के फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ पिन मोड फंक्शन यूज करने वाले हैं, इसी पिन मोड फंक्शन का यूज करने वाले हैं। तो 3 पिन मोड फंक्शन चाहिए, क्योंकि 3 पिन से हम आउटपुट ले रहे हैं, 1, 2, 9 से, उसके बाद यहाँ से 10 से, फिर उसके बाद 11 से, ठीक है। 9, 10, 11, क्योंकि 9 से 10 से 11 से आउटपुट लेना है। हमें इसके कलर्स को बनाना है, डिफरेंट टाइप के कलर्स को बनाना है। तो आरजीबी एलईडी को कलर्स को बनाने के लिए पीडब्ल्यू सिग्नल्स कैसे जनरेट कराते हैं, इसके लिए एक वेबसाइट है, उसका नाम है कलर पिकर। ये रहा कलर पिकर। इस वेबसाइट को आप लोग को ओपन कर लेना है और मैं ये बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। ये रहा कलर पिकर, वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आपको वेबसाइट ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब आरजीबी आप कितनी कलर्स बना सकते हैं मैं बता, नीचे स्क्रॉल कर लेना बिना कुछ सोचे समझे, यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गए, देखो आरजीबी एलईडी के कलर्स बनाने के लिए अगर तुम देखो, देखो यहाँ से मैं सेट कर रहा हूँ, रेड या फुल रेड ले लिया और फुल ग्रीन ले लिया और ब्लू को 0 कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो रेड के लिए 255 लेना पड़ेगा, ग्रीन के लिए 255, ब्लू के लिए 0। इस कंडीशन में कौन सा कलर बनेगा, येलो बनेगा ना। देखो इस कंडीशन पे येलो बनेगा। अगर मुझे येलो कलर्स प्रिंट करना है, तो येलो कलर्स प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए मुझे येलो कलर्स बनाने हैं। तो येलो कलर्स बनाने के लिए हम यूज करेंगे एनालॉग राइट, ठीक है। 3 एनालॉग राइट फंक्शन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहां से 3 एनालॉग राइट फंक्शन यूज कर लेते हैं, 2 यहां पे यूज कर लेते हैं पिन नंबर 9, और यहां यूज कर लेते हैं पिन नंबर 10, यहां यूज कर लेते हैं पिन नंबर 11। तो येलो कलर बनाने के लिए इसका मतलब क्या हुआ, रेड को 255 करना है, ग्रीन को 255 करना है, ब्लू को 0 लिखना है। यहाँ पे इस कलर पिकर से इसकी वैल्यू खुद सेट करेगी। मान लो आपको कोई भी रैंडम कलर्स बनाने हैं, कलर खुद से सेट कर लो और इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ जाती है।
तो यही वैल्यू यहाँ पे सेट कर लो। मतलब इसका मतलब रेड को 255 कर दो और ग्रीन को 255 कर दो। येलो कलर देखो कैसे बनेगा, और इसको ब्लू को हम कर देंगे 0। इस कंडीशन में क्या बनेगा, ये हमारा जो है, अब देखो आरजीबी एलईडी कलर सेट हो जाएंगे यहां से। ये देखो येलो कलर बन गया ना, इसका मतलब हमने क्या किया, एनालॉग राइट फंक्शन से इसकी फुल ब्राइटनेस सेट किया। 255 मतलब फुल ब्राइटनेस। ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखो, ये देखो ये फुल ब्राइटनेस। इसके कलर्स को देखना, ये ऊपर वाले, ठीक है, ये फुल ब्राइटनेस लेना। ये रेड कलर है, रेड कलर के मैंने फुल ब्राइटनेस का मतलब 255 लेना, ग्रीन को फुल ब्राइटनेस मतलब 255 लेना, और ब्लू को मैंने ले लिया यहाँ पे 0। इस कंडीशन में कौन सा कलर मेरा बन गया, इस कंडीशन में येलो कलर बन गया। मान लो मुझे व्हाइट बनाना है, व्हाइट बनाने के मतलब तीनों वैल्यू तो 255 होनी चाहिए। तो यहां पे आ जाओ, इसकी वैल्यू ले लो 255, ठीक है, और सिमुलेटर्स को रिसेट कर दो। अब इसकी वैल्यू देखो, व्हाइट देखो, या व्हाइट कलर्स यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो अब व्हाइट कलर्स हो रहा है। अब मान लो मुझे कोई और कलर बनाना है, कैसे, यहां पे मैंने क्या किया, ग्रीन को 0 कर दिया, मतलब बिल्कुल ग्रीन लिया ही नहीं, मैंने रेड को दो, यहां इसके अकॉर्डिंग यहां कलर सेट किया। रेड को 255 ले लिया, ग्रीन को 0 ले लिया, और ब्लू को 255 ले लिया। ये 255 क्या है, यही तो PWM वैल्यूज है। मतलब जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं एनालॉग राइट फंक्शन में, हमें वोल्टेज नहीं लिखना होता कितनी वोल्टेज बनी, PWMs की वैल्यू बनानी पड़ती है। PWMs की जो वैल्यू होती है 0 से 255 होती है आर्डिनो यूनो के लिए। तो अगर मैं रेड को फुल ब्राइटनेस कर दूं, इसके लिए 255 लेना पड़ेगा फुल ब्राइटनेस के लिए, ग्रीन को 0 ब्राइटनेस, और ब्लू को फुल ब्राइटनेस 255 लेना है। इस कंडीशन में क्या हुआ, इसको मुझे 0 ले लेना है, लो भाई 0 ले लिया, और इसको रिसेट किया। अब कलर देखो क्या बनेगा, अब देखो पिंक कलर बन गया, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या फिर मेजेंटा कलर बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये मेजेंटा कलर है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ जो भी वैल्यू सेट किए थे जो यहाँ बन रहा है, सेम कलर्स यहाँ इस पे प्रिंट हो रहा है। अब मान लो कोई और कलर्स बनाने हैं, कोई डिफरेंट कलर, रैंडम कलर्स, मुझे नहीं पता, तो मान लो कोई रैंडम कलर्स, मैंने इसको इतने पे सेट कर दिया, इसको इतने पे सेट कर दिया, इसको इतने पे सेट कर दिया, इतने पे, ठीक है। अब देखो एक कलर्स क्या बनना मुझे नहीं मालूम, इसका नाम क्या है, मान लो इसको और बढ़ा देते हैं, या फिर ये, मान लो इस कलर की वैल्यू बनानी, इस ऐसा कलर एलईडी में प्रिंट हो, इसका मतलब रेड को 73 लेना है, तो यहां पे रेड की वैल्यू कर दो 73, ठीक है, रेड की वैल्यू हम ले लेंगे 73। मतलब ये कलर बनाने के लिए रेड की वैल्यू क्या बता रहा है 73, ग्रीन को 126 लेनी है, ये है ग्रीन, और ग्रीन को ले लिया मैंने 126, ठीक है। उसके बाद मुझे ब्लू लेना 217, तो यहां पे ले लेंगे 217। अब देखिए इसकी सेम जो ये कलर यहां बना के बता रहा है, सेम कलर्स हमारी आरजीबी एलईडी पे बनेंगे। देखो ये सेम कलर्स बन गया ना, देखो ये देख सकते हो आप लोग, यही कलर्स, थोड़ा सा इफेक्ट, थोड़ा सा सिमुलेटर्स पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखेगा, ये परफेक्ट नहीं दिखेगा बट बनेगा वही। जो कलर्स हमने कलर पिकर के अकॉर्डिंग PWMs की वैल्यू मिक्स करके बनाया हुआ है, सेम हमने कोडिंग में देखा एनालॉग राइट फंक्शन का यूज करके कलर्स को कैसे बना सकते हैं। अब देखिए 73, 126 और 217, ये हमारी PWMs है, इसका यूज करते हैं इसकी ब्राइटनेस। तो आरजीबी एलईडी की डिफरेंट टाइप के ब्राइटनेस को सेट करके डिफरेंट टाइप के कलर्स को बना सकते हैं, कैसे। अब इसको चीज को चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूं, ध्यान से देखिए, ओपन कर लेते हैं चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी ओपन करने के बाद यहां पे क्या मैसेज करना है, ध्यान से देखिए, यहां पे मैसेज करते हैं आई वॉन्ट टू प्रिंट, देखिए आई वॉन्ट टू प्रिंट, क्या लिख दिया भाई, आई वॉन्ट टू प्रिंट डिफरेंट कलर, ठीक है, आई वॉन्ट टू प्रिंट डिफरेंट कलर ऑन आरजीबी एलईडी, आरजीबी एलईडी किसका यूज करके, यूजिंग आर्डिनो। यहाँ पे मैंने एक मैसेज किया आई वांट टू प्रिंट डिफरेंट कलर्स ऑन आरजीबी एलईडी, तो आरजीबी एलईडी में डिफरेंट टाइप के कलर्स बनाने हैं, तो एक सिंपल सा कोड जनरेट करा रहा हूं मैं चैट जीपीटी से, और वही इस कोड में देखना, इस कोड में क्या क्या वैल्यूज दिया रहेगा अभी देखना, ठीक है। बस इसने जो कोडिंग लिखा है वो डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स में लिखा, ये सारी चीजें बताएंगे बाद में, कोडिंग के और भी तरीके होते हैं कलर्स को बनाने के, बट उस पे कोड पे नहीं जाना, मैं बेसिक कोड पे चलना है, एनालॉग राइट फंक्शन का समझना है। तो यहाँ पे इस कोड को यहाँ पे लगाया, लगाने के बाद यहाँ पे मैं सिर्फ वैल्यूज को बताना, यहाँ देखो 255, यहाँ पे ये वैल्यूज,
तो यहाँ पे सारे कलर्स बताया। देखो अगर रेड बनाना है तो रेड बनाने के लिए रेड को 200, आइए लिखते हैं RGB। पहला R होता है, GB होता है, ग्रीन और ब्लू। तो R की वैल्यू 255 और दोनों वैल्यू 0 रखोगे तो रेड बनेगा। ऐसे करते कितने सारे कलर्स बना सकते हो। ये किसकी वैल्यू सेट करके, PWMs की वैल्यू सेट करके। सिमुलेटर्स को ऑन करते हैं, इसकी वैल्यू को देखते हैं। इसको नहीं समझ में तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक RGB LED और ले लेता हूँ। एक बच्चे ज्यादा खेलते हैं इस चीज से। यहाँ पे एक, ठीक है, एक RGB और ले लिया तो मेरे ख्याल से 3 एक पास पास में रहेंगे ना। स्टॉप करता हूँ तो ये ज्यादा समझ में आता है स्क्रीन पे। तो ये होता है, ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब देखिए, तो इसको भी मैं क्या कॉमन कैथोड ले लेता हूँ, इसको भी कॉमन कैथोड ले लेता हूँ। इसके बाद ये कॉमन को इसको इसके साथ और इसका कॉमन इसके साथ, ठीक है। तो ये रहा हमारा रेड पिन, तो मैंने रेड कनेक्ट कर लिया, इसको भी रेड लिख दिया, ठीक है। तो ये भी रहा रेड, क्योंकि एक ही पिन से हम 3 RGB LED को लगा दिए। इससे क्या होगा कि हमें समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ये ग्रीन पिन और ओके, ये इसका ग्रीन पिन हो गया। तो उसके बाद ये है इसका ब्लू पिन, इसको यहाँ पे लगा दिया और ये ले लिया ब्लू। उसके बाद ये इसका ब्लू पिन, ठीक है। तो इसको ले लिया हमने ब्लू, और उसके बाद ये रहा हमारा ब्लैक, ये रहा हमारा ब्लैक। कॉमन, सबको कॉमन सेम दे दिया। अब इसकी ब्राइटनेस, इसके कलर्स को देखना। यहाँ इस कोडिंग के अकॉर्डिंग जो इसकी PWMs की वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग इसके कलर्स कैसे बनेंगे। देखो रेड, ग्रीन, ब्लू, आप देख सकते हो, येलो और फिरोजी कलर्स, मेजेंटा कलर्स, वाइट कलर्स। तो इसको देख सकते हो डिफरेंट टाइप के एलईडीज के कलर्स कैसे बनते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के एलईडीज को कलर्स को बनाने के लिए हमने क्या किया, हम PWMs की वैल्यू सेट किया। और PWMs की वैल्यू सेट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वेबसाइट में विजिट करना है, इसका नाम है कलर पिकर। कलर पिकर नाम है वेबसाइट में विजिट करो और यहां से कलर तुम बनाओ खुद से, यहां से सेट करके किस कलर की एलईडी ब्लिंक करना चाहते हो, आपको आइडिया हो जाएगा क्या लें। तो कलर मानो मैंने यहां से कलर की वैल्यू डिफाइन किया, ऑटोमेटिक PWMs की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब रेड को 55 लोगे, ग्रीन को 61 लोगे, इसको 143 लोगे, तो इस कलर की एलईडी ब्लिंक होगी। तो डिफरेंट टाइप के कलर्स को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, ChatGPT से अकॉर्डिंग मैंने कोड निकाला और आप देख सकते हैं RGB एलईडी के कलर्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ओके, थैंक यू इसके लिए। अब आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एनालॉग अब समझ में है, PWM सिग्नल्स क्या होता है, PWM क्यों होता है, कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं PWM पिंस के लिए। हाँ सर। आया समझ में कि आर्डिनो यूनो के PWM पिंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं और क्यों। इसका एप्लीकेशन है एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए, RGB के कलर्स को कंट्रोल करने के लिए, DC मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, वो आगे चल के बताएंगे लेक्चर्स में। अभी 2 और 3 दिन चलेगा PWM पिंस पे सारे लेक्चर्स। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है। सर्वो मोटर्स बस की सर्वो मोटर्स के पोजीशन को भी कंट्रोल करते हैं PWM पिंस का यूज करके, ठीक है। सर कल सर्वो मोटर को बताएंगे। हाँ सर्वो मोटर के बारे में कल बताएंगे। हाँ, अभी PWM सिग्नल्स के बारे में। अब तुम्हारा ये तो हो गया, अब आपको पूछना है कुछ क्वेश्चन, कोई डाउट्स हैं, क्योंकि ये निपटाऊंगा मैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल का ये मतलब है आपको समझ में आया PWM क्या होता है। जी सर। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट या ऐसे बैठे रहना है। जी नहीं है सर। सच में डाउट नहीं है सर। अफान नहीं है क्या ये क्लास में? अफान, हेलो, गायब है। चलिए कोई नहीं। मेरे ख्याल से ये बताइए,
आप में से मुझे ये बताइए कि किसी को कोई डाउट नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ें। जी सर, डाउट नहीं है सर, आगे बढ़ सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। तो आपको देखना, जो भी वेबसाइट वगैरह मैं बताता हूँ आप उसको नोट कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि प्रोग्रामिंग जब आप करोगे, कोई एक प्रोजेक्ट बनाओगे अच्छा सा, तो वहां पे इम्प्लीमेंट किया जाता है इस सारी चीजों को, और सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होता है वो PWM पिंस का। ठीक है, ओके सर। ओके, चलो कोई नहीं। यस सर। जैसे कि यहाँ पे और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कल मैं एलईडी रिंग के बारे में एक दिन बताया था, एलईडी रिंग पे कलर्स कैसे बनाते हैं, वहां पे PWM पिंस का ही यूज किया जाता है। ठीक हाँ है, सर। जैसे कि एलईडी रिंग्स पे रेनबो हम प्रिंट कराए थे, रेनबो बनाने के लिए जैसे ये रहा, ये एक आरजीबी एलईडी ही होती है। इसकी डिफरेंट टाइप के आरजीबी कलर्स को कंट्रोल करके इस पे रेनबो हम लोग बनाते हैं। तो इस पे रेनबो ऐसे बनाया जाता है। वहां पे हम सिग्नल जो यूज करते हैं PWM सिग्नल यूज करते हैं, उसके लिए एनालॉग राइट फंक्शन यूज करते हैं। एनालॉग राइट फंक्शन काम कैसे करता है, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस पे कंट्रोल दबा दूं, कंट्रोल ए और कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड दबाने मेरा प्रोग्राम ये जो एनालॉग राइट फंक्शन है, इसका लिखने का तरीका यही होता है, डबल स्लैश लगाते हैं। ये डबल स्लैश होता है प्रोग्राम का कमेंट, और इसका मतलब ये होता है ये प्रोग्राम में चीजों को बताया जाता है जो प्रोग्राम में काम नहीं आता, सिर्फ पढ़ने के लिए काम आता है, हमारे लिए होता है। कंट्रोलर इस चीज को इग्नोर करता है, कंट्रोलर इसको नहीं लेना देना होता है। तो यहाँ लिखते हैं एनालॉग, लिखने का तरीका एनालॉग, उसके बाद यहाँ लिखते हैं राइट, WRITE, राइट। देखो एज इट इज लिखना है, स्टार्टिंग में स्मॉल में एनालॉग, फिर कैपिटल में राइट, उसके बाद इसके अंदर लिखते हैं पिंस, ठीक है, और इसके बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद यहाँ लिखते हैं 0 to, इसकी जो वैल्यू हम डालते हैं 0 to 5, 0 मतलब लोअर ब्राइटनेस, 255 मतलब मैक्सिमम ब्राइटनेस, ठीक है। और इसके कल इसके फार्मूले में बताऊंगा कि ये वैल्यू कहाँ से बनाएंगे, मैथमेटिकली इस चीज को मैं समझाऊंगा कल के लेक्चर्स में, कि मैथमेटिकली ये 0 से 255 आया कैसे और क्यों है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो PWM पिंस को यूज करने के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं, आज का हमारा पांचवा फंक्शन है, उसको बोलते हैं एनालॉग राइट। अब एक फंक्शन और बचता है, जैसे कि हमने सीख लिया मेरे ख्याल से आर्डिनो का जो डिजिटल पिन है और PWM पिंस को सीख लिया हमने, एक आर्डिनो एक पार्ट्स को हमने सीख लिया। अब आर्डिनो का हमारा दूसरा पार्ट है, उसको बोलते हैं एनालॉग पिंस। एनालॉग पिंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, किन किन सेंसरों से एनालॉग पिंस को यूज करते हैं, कुछ लेक्चर्स इसके पिंस पे चलेंगे, बेसिक्स लेक्चर्स, ठीक है। जैसे एनालॉग सेंसर में डिफरेंट टाइप के वाटर सेंसर, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, लाइट सेंसर, रेन सेंसर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर्स, ये जो सेंसर्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं एनालॉग पिंस पे। इस एनालॉग पिंस में हम रीड कैसे करते हैं, फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स क्या होते हैं, मतलब आर्डिनो की जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कि इनपुट डिवाइस, इनपुट से सारा ट्रेड कैसे करता है, आउटपुट की तरह कैसे ट्रेड करता है, उसके बाद PWM पिन पे काम कैसे करता है, वैसे इस पिन को भी हम पूरा डिटेल्स में सीखेंगे, फिर इसके पावर पिन को भी डिटेल्स में सीखेंगे। ऐसे सीखते सीखते डिटेल्स में सीखने के बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे ESP32 पे। जब ESP32 पे शिफ्ट करेंगे तो सेम प्रोग्रामिंग वहां भी करेंगे, बट प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी कि वहां जब वहां रिवीजन भी होगा, वहां पे आप सभी को ये सिखाऊंगा वेब सर्वर हम कैसे जनरेट कराते हैं वेब सर्वर पे, और वहां पे मोबाइल ऐप भी बनाऊंगा, मोबाइल ऐप्स कैसे बनाए जाते हैं वेब सर्वर को कंट्रोल करने के लिए। मैं तो जैसे मैं एलईडी की ब्राइटनेस सेट कराऊंगा, वहां पे वेब सर्वर से एलईडी की ब्राइटनेस कैसे सेट करते हैं, वो सेट करने की सिंपल सा, वहां पे सर्वर सिग्नल जनरेट कराएंगे, उसको बोलते हैं PWMs वैल्यू। वही PWMs वैल्यू हमारे ट्रांसमिट होगी वेब सर्वर के थ्रू, और उसके बाद हमारी एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल होगी, वहां भी कॉन्सेप्ट यूज होगा PWMs का, ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके, तो इसका जो एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन है, जिनमें से तीनों को सिखाऊंगा। सेम है, आज कल मैं सर्वो मोटर्स को भी डिटेल्स में सिखाऊंगा, उसके बाद डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कैसे कैसे करते हैं उसको सिखाऊंगा, ठीक है ना। उसका जो प्रैक्टिकल है उसकी वीडियो भी दिखा दूंगा, ओके। ओके सर। आपका लैपटॉप सर लो बैटरी दिखा रहा है सर। हाँ, मेरे लैपटॉप की लो बैटरी हो गई क्योंकि लाइट ही नहीं थी मेरे यहाँ, तो सर ये मेरे जो ख्याल से सारे आज सेंसर का, है, हाँ सर जो आपने सारे सेंसर के बारे में बताया, इसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं?
इसको ब्लूटूथ या इसके वाईफाई के लिए। कलर्स को और इसकी ब्राइटनेस को हाँ हाँ सब थोड़ा सा वेट करो। इसके हर एक नहीं, कलर्स को, हर एक ब्राइटनेस ब्लूटूथ के को जरिए। और आईओ रिमोट कंट्रोलर से मैं करके दिखाऊंगा आप सभी को, आपके सामने बिल्कुल आसान कोड का यूज करके, ठीक है। ठीक है। तो आईआर रिमोट कंट्रोलर से मैं एक यूट्यूब पे अपना कम्युनिटी पे एक सेंड किया हूँ पोस्ट, आईआर रिमोट कंट्रोलर में सारे लेक्चर सेट किया हूँ। क्या क्या रिले कंट्रोल करेंगे, एलईडी कंट्रोल करेंगे, आरजीबी एलईडी कंट्रोल करेंगे, एलसीडी पे ट्रेन कर देंगे, ओएलईडी डिस्प्ले पे ट्रेन करेंगे, डीसी मोटर स्पीड ड्राइवर को भी कंट्रोल करेंगे। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना के भी दिखाऊंगा, आईआर रिमोट कंट्रोल से रिमोट कंट्रोलर कार कैसे बना सकते हैं और इसके कलर्स को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ये सारी चीजें मेरी वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, वहां पे आप मिल जाएंगी। बट इसकी कोडिंग मैं आप सभी को सिखाऊंगा, ठीक है। जो मुझसे पहले सीख रहे हैं उनको मैं सिखा चुका हूँ, उनके सिलेबस बहुत सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। जी सर। ओके, तो किसी का कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास को क्लोज करते हैं। कल के लिए मैं प्रिपेयर करता हूँ, कल क्या रेडी सर मुझे करना एक डाउट है। हाँ पूछो। सर हम इसको जो हम ये कॉमन लेते हैं तो इससे हमें कोड पे भी इस हिसाब से सेटअप करना होगा कॉमन के हिसाब से। नहीं नहीं, देखो मैं बताऊँ, यहाँ इस सर्किट को देखो। इस सर्किट मैंने क्या किया, एक बैटरी लगा दिया। बैटरी मतलब 5 वोल्ट, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो करंट चलता कैसे है, करंट हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज से लेकर नेगेटिव वोल्टेज में चलता है, वो दिखेगा नहीं। तो जब करंट फ्लो होता है किसी सर्किट में तो वो एलईडी ऑन कर देता है। तो हम कॉमन मतलब इसका मतलब ये हुआ, अरे यार